Hi, good evening student. Welcome to my channel Physics Time. Myself Anjan Kumar Prajapati. I am teach you physics of class 9 and first chapter of the class 9 is measurement and experimentation. Chapter first, measurement and experimentation. This is the first lesson of the class 9 and first topic is system of unit and units in SI system, and subtopic is need of unit for measurement. बेटा हम लोग इस यूनिट में ये कोशिश करेंगे कि यूनिट क्यों यूज में लाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेंटेन करके रखते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू देखकर या उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों देखकर आप बता सकें कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में सारी डिटेल आप बता सकें। तो नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग है। क्यों मेजरमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो फर्स्टली दिस इज अराइजेज इन आवर माइंड व्हाट इज द मेजरमेंट क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी मेजरमेंट की। तो हम लोग एंशियंट में जाएं या अभी भी जाएं तो देखें कि हम 1 किलो दूध या 1 मीटर दूध या 1 किलोग्राम, एक कह सकते हैं कि किलोग्राम में डिस्टेंस, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, एक ऑड सा लगेगा। तो हर एक ऐसे सिस्टम को मेजर करने के लिए एक यूनिट और अलग अलग नेचर के यूनिट बनाए गए। उस यूनिट को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि मेजरमेंट करने की नीड क्यों हुई, क्यों हमें मेजर करना पड़ा। जैसे हम किसी से कह दें कि 5 किलोग्राम दूरी चलो, तो वो सब कंफ्यूज हो जाएगा कि दूरी किलोग्राम में कैसे चले। तो हम ये हर एक चीज को समझने के लिए, सोचने के लिए एक यूनिक चीजों का बनाना बहुत कंपलसरी हो गया था। तो वैसे मेजर करने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट की रिक्वायरमेंट थी और वो अलग अलग यूनिट जब मॉडिफाई होने के बाद यूज में लिया गया तो लोगों को ये भी समझ में आ गया कि इसकी नीड क्यों हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट की एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of given physical quantity with the known standard quantity of the nature। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपेयर करते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी का विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द नेचर। नेचर में एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसका हम किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का उससे कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे नेचर ने हमें दिया, या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर,
तो हमने कहा गए दुकान पर और हमें लेना है कपड़ा, तो हम बोल देंगे 10 मीटर कपड़ा चाहिए। तो वो कोई ऐसा स्केल तो निकालेगा नहीं कि 10 मीटर का स्केल निकालेगा और दे देगा, नहीं, उसके पास केवल 1 मीटर का स्केल है और उसी 1 मीटर की स्केल को वो 10 टाइम्स यूज करेगा और 10 मीटर हमें दे देगा। तो वहां पर क्या हुआ कि 10 मीटर क्या हुआ मेरा एक, अगर हम बोले वैसे तो ये हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी और वो कंपेयर 1 मीटर से हुआ, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी नेचर ऑफ क्वालिटी ऑफ नेचर से एक कंपैरिजन हुआ और कंपैरिजन होने के बाद हम उस फिजिकल क्वांटिटी को जान गए। तो हम एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और एक नोन फिजिकल क्वांटिटी से उसका कंपैरिजन कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। यही होता है मेजरमेंट। आगे हम देखें यूनिट क्या होता है, तो सिंपली यूनिट, व्हाट इज द यूनिट? द स्टैंडर्ड क्वालिटी, the standard quantity used to measure the given physical quantity is called the unit। यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, वो यूज किया जाता है मेजर ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज किया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे हमने कहा 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है। किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 5 क्या हुआ, उससे कंपैरिजन करवा दिया गया। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज की गई टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड कह सकते हैं मेजरमेंट से कंपेयर करना ही कहलाता है यूनिट, ठीक। या द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यहां पर नोट की एक बात है कि नोट करने वाली एक बात है, ऐसा तो है नहीं कि जो गिवन एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो एक ही होगी और उसी से हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करवा देंगे चाहे उसका नेचर एक ही हो। तो हमें एक विशेष बात की ध्यान रखनी होगी कि डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट यूनिट होगा। ऐसा नहीं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट से कंपैरिजन करवाना है, नहीं। हर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एक डिफरेंट यूनिट होगा और उसी से कंपैरिजन करवाना होगा। तो यहां पर नोट करने की बात यह है कि फॉर क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट नेचर बी यूज डिफरेंट यूनिट, ये नोट करने की बात कि फॉर क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट, अगर क्वांटिटी डिफरेंट हुई, नेचर उस क्वांटिटी की नेचर अगर डिफरेंट हुई तो उससे हम डिफरेंट यूनिट से मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम हो तो भी मीटर में मेजर कर दीजिए, मास हो तो भी मीटर में मेजर कर दीजिए, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको एक ही यूनिट में मेजर करना, नहीं। अगर यूनिट की नेचर डिफरेंट होती है तो उसका मेजरमेंट भी अलग होगा। यहां पर एक और डेफिनेशन हम यहां पर लिखते हैं, यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या है? यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या है? एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। जैसे बोल दिया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो वो क्या हुआ, अब वो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट हुआ?
क्योंकि इंडिया में 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम हो रहा है तो अमेरिका, रूस, जापान, इटली, फ्रांस कहीं पर भी आप जाएंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही मिलेगा। जब किसी इस तरीके की यूनिट का जब अमाउंट फिक्स कर दिया गया कि हर एक जगह पर आप स्थान या टाइम बैरी करते रहेंगे, स्पेस टाइम कुछ भी बैरी करेंगे और वहां पर उसकी वैल्यू वही मिलेगी, तो ये बोल दिया जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is used to measure the magnitude of other quantities of the same nature। बेटा एक चीज ध्यान रखना होगा कि यूनिट क्या है, एक ऐसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है जो अननोन किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर करेगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका नेचर सेम होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि 1 मीटर है तो 1 मीटर में हम ये मान लेंगे कि 100 सेंटीमीटर है और ये कांस्टेंट होगा। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्पेस में कहीं पर भी जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर ही होगा 1 मीटर में। और अब आप 1000 मीटर या 6000, 10,000 मीटर या कुछ भी मेजर करेंगे, अगर उसका नेचर मीटर में है, उसका नेचर लेंथ है, तो वो चीज अब क्या हो जाएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी को उस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से हम कंपैरिजन करवा सकते हैं या उससे मेजर कर सकते हैं और उस मेजरमेंट को बोला जाएगा कि ये इसकी यूनिट है, इस फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट है। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, या एग्जाम्पल हम लोग बाद में करेंगे थोड़ा सा। एक चीज और देख लें यहाँ पर, यहां से इस मेजरमेंट और यूनिट से एक शॉर्ट नोट निकल कर आता है कि फिर फिजिकल क्वांटिटी होगी क्या। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द, सबसे पहले हम देखें कि फिजिकल, यहां से ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी कंप्लीट होगी जब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट नहीं है, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कह रहे हैं कि किलोग्राम, तो किलोग्राम अपने आप में एक कांस्टेंट यूनिट को आइडेंटिफाई कर रहा है कि किलोग्राम है, एक यूनिट है। बट अगर हम ये नहीं बोल रहे कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो क्या हो सकता है 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, क्या हो सकता है। तो वहां पर ये तो हम मान रहे हैं कि किलोग्राम एक मास का यूनिट है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन पा रही। फिजिकल क्वांटिटी कब बनेगी, जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी कंप्लीट होगी न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ और यूनिट के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सपोज कर लेते हैं 5 किलोग्राम। 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोग्राम इज यूनिट। तो यहां से ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर बना एक फिजिकल क्वांटिटी और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मास। आज से एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल सपोज कर लेते हैं 10 meter. Here 10 is numerical value and meter is unit. Both are told physical quantity. क्या दोनों मिलकर बता रहे हैं? This is physical quantity
और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं? दिस इज लेंथ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। तो ये इस तरीके से यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट हेडिंग कि हमें क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या ऐसी क्वालिटी थी, क्या मजबूरी थी? तो हम लोग आगे ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्लियरिफिकेशन दे सकते हैं कि क्यों हमें जरूरत पड़ी। तो चॉइस ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ यूनिट, यूनिट की चॉइस क्यों करनी पड़ी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए? तो फर्स्ट है कि यूनिट का एक कन्वेनियंट साइज होना चाहिए। जैसे अगर हम सपोज कर लें, कन्वेनियंट साइज की बात करें कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है और मैं अपने पड़ोसी के यहाँ से 1 किलोग्राम चावल ले आए। अच्छा, यूनिट अभी तो हमें मालूम नहीं है, चॉइस अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं इतना गया, इतना और चावल ले आया पड़ोसी के यहाँ से। अब उसने बोला कि भैया इसके बदले मुझे कोई दूसरी एक वस्तु दे दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि इतना चावल लेकर आए हैं, चलो उसको इसके बदले में इतनी रुई दे देते हैं। अब हुआ क्या कि इतनी रुई और इतना चावल क्या इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये इतना चावल या गेहूं या कोई भी मटेरियल, उसका वेट ज्यादा होगा जो सॉलिड में है, और जो कॉटन है, रुई है, उसका वेट, इतने रुई का वेट उतना नहीं होगा। तो इसके इन सब कमियों के वजह से भी हमें यूनिट की चॉइस करनी पड़ी और उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड देना पड़ा। तो यहां पर फर्स्ट क्यों हमें चॉइस करना पड़ा? द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वेनियंट साइज। सेकंड हमें पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट हुई, सेकंड की कि हम देख रहे थे कि जो चीजें हम लोग मेजर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जैसे कोई किसी को एक मटेरियल देता है तो उसके बदले कोई दूसरा मटेरियल लेता है तो कम या ज्यादा हो जाता था, वो स्पष्ट नहीं हो पाता था, अस्पष्ट रहता था, वो उतना क्लियर नहीं रहता था। तो उस क्लियरिटी को दूर करने के लिए भी यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई। इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करते हैं कि इट शुड बी पॉसिबल to define the unit without ambiguity। तो अस्पष्टता के बिना किसी यूनिट को लेने देने में या एक्सचेंज करने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, बिना यूनिट की ये प्रॉब्लम जो हो रही थी, उस प्रॉब्लम को भी दूर किया गया। इसलिए भी यूनिट का चॉइस करना पड़ा। थर्ड पॉइंट, यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब थर्ड पॉइंट कि यूनिट जो है इसलिए भी चॉइस करना पड़ा कि हमें ये दिखाना था कि कोई भी यूनिट आप हमसे एक्सचेंज कर रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, तो आपने कितना अमाउंट में लिया, कितना अमाउंट में मैंने आपसे लिया, उस अमाउंट को शो करने के लिए भी यूनिट की रिक्वायरमेंट हो गई।
कि आप 10 किलोग्राम मुझसे ले रहे हैं, 10 किलोग्राम ही मुझे चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट जितना मनी मिलता है उसका एक्सचेंजमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें यूनिट को आइडेंटिफाई, सॉरी, यूनिट का चॉइस इसलिए भी हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी को हमें एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना था, उसे एग्जैक्ट प्रस्तुत करना था, उसकी वजह से भी यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये सारी चीजों को देखकर यूनिट का चॉइस का क्वेश्चन उठा कि यूनिट होनी चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्ट मेजर करने के लिए। फिर नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट आता है, द वैल्यू ऑफ यूनिट, the value of unit should not change. Very important point of the choice of unit, this is the very important beta, not change with space and time. That is, it must always remain same everywhere. अब यूनिट की ये 4 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट का हमें क्या हुआ कि कन्वेनियंट साइज में लेना था, किसी भी मटेरियल को लेने देने में जो कुछ भी होता था तो वो जो कन्वेनियंट साइज की जो प्रॉब्लम होती थी वो भी दूर हुआ। फिर हमें उसे एक डिफाइंड करना था, बिना किसी कह सकते अस्पष्टता की गलती के बिना हमें उसे डिफाइन करना था। उसका एक रिप्रोड्यूसिबल प्रस्तुत करने का एक ढंग होना चाहिए था किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को। फिर क्या हुआ कि अब इसी से ज्यादा काम नहीं चल रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कभी पहाड़ पर गए, कभी नीचे गए, ऊपर गए, तो जी की वैल्यू बदलती थी। तो ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज में ऐसे हर एक चीज की सिचुएशन या स्थिति, टाइम या पोजीशन के बदल जाने से वो यूनिट बदल भी सकती थी। तो हमें एक ऐसी यूनिट भी चॉइस करना था कि टाइम के साथ, या कह सकते हैं कि टाइम और स्पेस इन सब के चेंज होने पर भी वो हमारी यूनिट ना बदले। हमें एक ऐसी यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ऐसी यूनिट चाहिए थी कि टाइम और स्पेस वेरी करे अगर उसकी पोजीशन, तो भी वो ना बदले। तो इसलिए भी हमें यूनिट की चॉइस करना पड़ा। द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम के साथ यूनिट चेंज ना हो, ऐसी हमें यूनिट, इसलिए भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की चॉइस करनी पड़ेगी। इट मस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, हर एक जगह पर ये कांस्टेंट रहे। अब यूनिट कितने तरीके के होंगे, काइंड ऑफ यूनिट बेटा पढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमें मिटाना पड़ेगा बोर्ड से, बोर्ड थोड़ा सा जगह कम है और जगह की जरूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ यूनिट। काइंड्स ऑफ यूनिट, कितने तरीके की यूनिट होंगे बेटा? यूनिट देयर आर 2 टाइप। अभी तक फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर इज यूनिट। यूनिट की चॉइस क्यों करनी पड़ी? हमें कन्वेनियंट साइज की प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें विथ एम्बिग्युइटी हो रही थी यूनिट के साथ। फिर हमें क्या हुआ, यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल हुआ, फिर कि ये सब प्रॉब्लम की वजह से भी चॉइस करनी पड़ी यूनिट की। फिर क्या देखा हम लोगों ने कि वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद द स्पेस एंड टाइम। तो ये सारी चीजों की वजह से हमें यूनिट चूज करना पड़ा। तो आगे पढ़ते हैं कि ये यूनिट कितने तरीके के होंगे। देयर आर 2 टाइप, वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड अनदर इज कह सकते हैं ड्राइव्ड यूनिट। हम लोग
फर्स्टली फंडामेंटल यूनिट को देखते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट को ही एक और नाम देते हैं, जानते हैं बेटा, और बेसिक यूनिट। नाम से बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट? ऐसा यूनिट जो अपने आप में ही कंप्लीट हो। उसका नाम ले लें तो बेटा किसी और चीज का डिफरेंस देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में अपनी पूरा एक्सप्लेनेशन कर दे। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल जिसका नाम लेने से ही, जिसकी एक ही वर्ड से पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो जाए, वो फिजिक्स पूरी एक्सप्लेन हो जाए, वो फिजिकल क्वांटिटी पूरा एक्सप्लेन हो जाए, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। जैसे हम कह दें मीटर, तो मीटर क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। और क्या चीज है कि मीटर किसी दूसरे यूनिट से या किसी अनदर चीज को, मीटर का नाम लेने पर किसी और अनदर चीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। कि 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होगा, 1000 मिलीमीटर होगा, एक्सेट्रा, ऐसा आता रहेगा कि वो अपने ही पूरे के पूरे जितने भी उसके टर्म्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं। तो दैट इज कॉल्ड दैट इज फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। तो होते क्या है ये फंडामेंटल यूनिट? दैट विच द इंडिपेंडेंट ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज दैट which is independent of any other unit। बेटा ये what is the fundamental unit? फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। किसी दूसरे यूनिट के ऊपर ये निर्भर नहीं करते हैं, इन पूरे के पूरे अपने आप में ही पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर देते हैं ये। दैट इज फंडामेंटल यूनिट। और विच अदर यूनिट और विच कैन नाइदर be changed nor can be related to any other fundamental unit। that is mass, time, temperature, current, amount of substance are independent of each other as they are of different nature। The cannot be obtained from the unit of any other these are fundamental यूनिट। बेटा अभी हमने जैसे आपको बताया कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होते हैं या यूनिट होते हैं जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड नहीं होते, रिलेटेड टू द एनी अदर फंडामेंटल यूनिट दैट इज मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट एक्सेट्रा। जितने भी फंडामेंटल फिजिकल ये यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी दूसरे से रिलेट नहीं होते, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं
और इनका अलग अलग नेचर भी है, और अलग अलग नेचर होने की वजह से इन्हें मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट इसी में ड्राइव यूनिट। व्हाट इज द ड्राइव यूनिट? ड्राइव यूनिट क्या होते हैं? ड्राइव यूनिट का कोई अपना स्पेशल नहीं होता है, ये फंडामेंटल यूनिट से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो ड्राइव यूनिट ड्राइव्ड यूनिट तो ये फंडामेंटल यूनिट से क्रिएट किए जाते हैं। इस बात को लिखते हैं बेटा, द यूनिट ऑफ quantities other than those measured in fundamental units can be expressed in terms of the fundamental unit, and they are called derived unit। तो ये ड्राइव्ड यूनिट होते हैं, इनकी कोई एक स्पेशल नहीं, अपने आप में ये कोई स्पेशल नहीं होते, ये फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। या आप ऐसे भी देख लें कि द यूनिट ऑफ द क्वांटिटीज अदर देन दोज मेजर्ड इन द फंडामेंटल यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, एंड दे आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल ड्राइव्ड यूनिट के एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, एक ड्राइव्ड यूनिट में वॉल्यूम यूनिट ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम की यूनिट बेटा क्या होती है? सबसे पहले इसका फार्मूला देखें। फार्मूला क्या होगा इसका? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और इन तीनों को मेजर करते हैं मीटर से, एंड यूनिट ऑफ दिस मीटर। इसका वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा ये होगा LVH, और मेजर करके इसको यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। इट मीन्स L को भी मेजर किया M से, इट मीन्स मीटर से, ब्रेथ को भी मेजर किया मीटर से, इट मीन्स M, मीटर को बेटा शॉर्ट में हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाइट को भी मेजर किया मीटर से और रिप्रेजेंट करते हैं M से, दैट मीन्स M इंटू M क्यूब। मीटर is the fundamental unit and meter cube is the derived unit। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का लेते हैं, फोर्स। एग्जांपल सेकंड। फर्स्ट, तो यूनिट ऑफ फोर्स, यहां पर देखें ड्राइव्ड यूनिट में यूनिट ऑफ फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम यूनिट की बात करें तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखें। फार्मूला होगा MA
वेयर एम, हेयर एम बेटा मीटर नहीं है, एम मीन्स मास, ए फॉर एक्सेलरेशन, मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। मास को बेटा मेजर करते हैं किलोग्राम, यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, एंड इट मेजर विथ मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, हेयर एम, एम मीन्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड स्क्वायर मीन्स टाइम की यूनिट, मास की यूनिट किलोग्राम, मीटर की यूनिट लेंथ की यूनिट मीटर, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स यूनिट ऑफ द फोर्स इज किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द ड्राइव्ड यूनिट, बट ओनली किलोग्राम, ओनली मीटर, ओनली सेकेंड इज द फंडामेंटल यूनिट। बट यहां पर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के इतने सारे यूनिट मिलकर आए हैं, दैट मीन्स ड्राइव्ड यूनिट। एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं डेंसिटी, एग्जांपल थर्ड, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को मेजर करते हैं फंडामेंटल यूनिट में किलोग्राम से, बट वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब से। तो हेयर यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब, और ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की, फंडामेंटल क्वांटिटी के इतने सारे मिलकर आए हैं, तो ये कहलाएंगे ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट में कई फंडामेंटल यूनिट यूज होते हैं, तो ये हो गया ड्राइव्ड यूनिट का एग्जांपल, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा।